पीएम कर्नाटक में, आपके अध्यक्ष कर्नाटक में, यूपी के मुख्यमंत्री कर्नाटक में, चुनाव से क्या रिश्ता है इसका? देखिए, समस्या क्या है कि ये 100वां एपिसोड है मन की बात का। जब प्रधानमंत्री जी ने सत्ता की बागडोर संभाली थी तो सिर्फ सत्ता के लिए नहीं थी, वो देश के जनमानस के अंदर दूर दूर तक छुपे हुए कौन से बिंदु हैं उनको संवेदना के साथ देखने और समझने के लिए था। इसीलिए जब मोदी जी ने सत्ता संभाली तो शासक भाव नहीं, कभी सेवक का भाव, कभी अभिभावक का भाव। अब मुझे लगता है उन लोगों के जिनके माइंड के कॉन्सेप्ट में ये चीजें नहीं है, वो कहां इस बात को समझेंगे कि आकर चुनाव से जोड़ने लगे। मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं, ये मन की बात है ना, मन का कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है। तो जिन लोगों ने विदेश की आयातित मानसिकता के अनुसार राजनीति समझी है, उनके लिए मन का समझना ही असंभव है। वो जनमानस तो कहते हैं भारत के मन को कभी नहीं समझते थे। परंतु जैसे आपने कहा भी, चाहे सेल्फी विद डॉटर हो, आज ही देखिए, चाहे वो मणिपुर के उस कोने में बैठी हुई विजया शांति हो जो कि कमल की डंडी से, फाइबर से कपड़े बनाने वाली हो, या तमिलनाडु की वो महिलाएं, 20,000 महिलाओं ने मिलकर एक नदी को दोबारा जागृत कर दिया हो, क्या ये सब राष्ट्र नहीं है? भारत का वास्तविक राष्ट्र ये है। इसीलिए मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, जो इसको चुनाव से देखना चाहते हैं, उनको मन की समझ है न राष्ट्र की समझ है। मोदी जी के आने से पहले क्या था, हम लोग थोड़े समय सत्ता में रहे, बल्कि हम लोग उस जमाने में जब सत्ता में नहीं आए थे तो क्या कहते थे, न संयम, न गौरव, न एकात्मता है, भरी है अभी तक मनों में गुलामी। मन में गुलामी भरी है। वही राग अंग्रेजियत का पुराना, सुनाते बड़े लोग नामी गिरामी, और प्रजातंत्र की धार उतरी गगन से, मगर नीर जन सागरों तक न पहुंचा, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा। क्या कांग्रेस ने गुलामी मानसिकता इस देश में थोपी, जो वो कहना चाह रहे हैं? और पीएम राजनीतिक बातें नहीं करते हैं मन की बात में। क्या आपको भी नहीं लगता सेल्फी विद डॉटर्स के साथ आप लोगों को भी जुड़ना चाहिए? देखिए, आपके सवाल के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है, इन्होंने कहा कि गुलामी मानसिकता, तो जहां तक मेरी जानकारी है और अभी तक इनकी कृपा से इतिहास में जो वो पन्ने नहीं बदले गए हैं जिसमें यह बताया गया है कि कांग्रेस पार्टी ने लगातार इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा संघर्ष किया कि उन्हें सिर्फ ना ये देश छोड़ना पड़ा, भारत को एक ऐसा संविधान मिला। 5000 साल के इतिहास में कभी ऐसी पुस्तक नहीं लिखी गई जिसने मनुष्य को मनुष्य से बराबर माना हो, जिसने स्त्री को पुरुष से बराबर माना हो, जिसने जाति, क्षेत्र, धर्म, नस्ल, रंग, सब भेद को मिटाकर कहा हो कि ये नागरिक हैं और सब नागरिक बराबर हैं। इसके पहले कभी नहीं हुआ। और आप कह रहे हैं कि गुलामी की मानसिकता तो वो थी जब अंग्रेज इस देश पे शासन करते थे तो आरएसएस वाले उनके साथ खड़े होकर उनकी सेना के लिए भर्ती करवाते थे। और दूसरा पहलू, उस पर मैं बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहता क्योंकि सुधांशु जी ने एक जुमला बोल दिया, लेकिन मन की बात पे 2 लाइन जी, इसीलिए मैं मन की बात पे कहना चाहता हूं, ज्यादा महत्वपूर्ण है। देश के प्रधानमंत्री जब कहते हैं तो बतौर विपक्ष हमें बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए, पूरे देश को सुनना चाहिए। लेकिन जब वो सेल्फी विद डॉटर की बात करते हैं तो मेरा मन तड़प उठता है कि 2 किलोमीटर दूर महिला पहलवान बैठी हुई हैं कि एक सांसद को गिरफ्तार करो, उसने बलात्कार किया है, और मन की बात में उसका जिक्र नहीं होता है। ये क्या है? ये कैसी मन की बात है? ये मन की बात नहीं है, ये मनमानी की बात है। इस देश की महिलाएं, वो पहलवान जिन्होंने इस देश के लिए मेडल जीता, जिन्होंने इस देश का गौरव बढ़ाया, प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया था, वो 3 महीने पहले भी धरने पर बैठी थी और आज भी बैठी हुई हैं। उनकी एफआईआर तब लिखी जाती है जब सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। और मन की बात में अगर ये पूरा नहीं है तो फिर गंभीरता से सोचने की जरूरत। अभी जो इन्होंने जहां जो शुरुआत की वहीं से बात साफ हो गई कि 5000 साल में पहली बार हमें बराबरी दी गई। यही गुलामी की मानसिकता है। आप कहते हैं महिलाओं को बराबरी नहीं दी गई। मैं चुनौती से पूछता हूं, यह बताइए, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अहिल्याबाई होलकर, कित्तूर की रानी चिन्नम्मा, रानी दुर्गावती और 4वीं शताब्दी में प्रभावती गुप्त, बताइए कोई यूरोप में हुई हो जिसने तलवार लेकर लड़ाई लड़ी हो? बताइए कोई। पूरी बात होने दीजिए, पूरी बात होने दीजिए। सुनिए, दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं उनमें से कभी किसी को महिला को बोलने का अधिकार रहा है? यहां 20-22 विदुषी महिला हुई हैं वैदिक काल से लेके, गार्गी, अपाला, लोपमुद्रा, मैत्रेयी। क्या बात करते हैं? यही है, भरी है अभी तक मनों में गुलामी। मैंने कहा वही भरी है अभी तक मनों में गुलामी, वही राग अंग्रेजियत का सुनाते बड़े लोग नामी गिरामी। नहीं, मेरा जवाब एक लाइन में, बस एक बहुत छोटा जवाब। मैंने कहा, और बात समझने को तैयार नहीं, मैंने कहा वैधानिक रूप से बताइए। आपने जितने लोगों का नाम लिया मैं उनका सम्मान करता हूं। वैधानिक रूप से स्त्री और पुरुष की बराबरी के लिए
कोई पुस्तक लिखी गई हो, वैधानिक मतलब कानून, इस देश में कोड़े पड़ते थे, स्त्रियों को सती कर दिया जाता था, कौन सा कानून था? आप क्या बात करते हैं? आप इस तरह के नाम फिलोसफर्स के, हमारी वीरांगनाओं का नाम लेकर आप ये बताना चाहते हैं कि नागरिक थे, लोकतंत्र तक नहीं था, नागरिकता की बात करते हैं, राजा और प्रजा के संबंधों को आप गौरवपूर्ण बात करते हैं। और यह संयोग नहीं है कि जितने रियासतें थी उस समय अंग्रेजों के साथ, वही आपके जितने आरएसएस का पूरा अभियान था उसका संरक्षण करते थे। और यही वजह है, आप असली बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। उस आजादी की लड़ाई में आप कहां थे? कहां थे आजादी की लड़ाई में? अच्छा, कहां थे आजादी की लड़ाई में? बताइए। सुनिए, आजादी की लड़ाई में ये बताइए 2022-23 का बताइए। छोड़िए, हो गया। लक्ष्मीबाई ने आपका कोई योगदान नहीं था। लक्ष्मीबाई ने आपका कोई योगदान नहीं था। सुनिए, नहीं, लक्ष्मीबाई ने आपका क्या योगदान था? अच्छा, लक्ष्मीबाई जी में आपका क्या योगदान था? जरा मैं नहीं कह रहा हूं, ये कर रहे हो, कमाल कर रहे हो, ये कर रहे हो। मैंने कमाल, आपसे पूछा जा रहा है 2022-23 में लोग परेशान हैं, उनके बारे में बात कीजिए। तो आप इतिहास महिला पहलवानों की बात नहीं होगी। लक्ष्मीबाई की मुझे लगता है ये अनुराग भदौरिया जी को सुनाई कम पड़ता है क्या? भदौरिया जी, आपको सुनाई कम पड़ता है क्या? आपके बगल वाले ने 5,000 शब्द बोला, 5,000 शब्द इन्होंने बोला, इन्होंने बोला भाई। अच्छा चलिए, अब आज की बात करते हैं। जवाब अब आज की बात जवाब करें। दे दूं, अभी सुन लीजिए। अब सुनिए, अब आज की बात सुनिए। अब आपने पूछा हमसे ना, अरे आज की बात मैं बोल रहा हूँ ना आपका। अब एक अनुराग जी एक जवाब ले। आज राष्ट्रीय पार्टियों से लेकर क्षेत्रीय पार्टी तक सिर्फ एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जो परिवार की पार्टी नहीं रह गई है। ये है देश के मन की बात। बाकी सब प्राइवेट लिमिटेड, सन्स एंड डॉटर्स और कुछ नहीं, खत्म।